जब बेटियों की गलत बात सुनने के बाद उनको गलत शय देते हो, उनका घर बिगाड़ते हो, तुमसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मेरे नबी की जिंदगी अपना लो। नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारी बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी फातिमा की तरह नहीं हो सकती, मगर फातिमा दरवाजे पे खड़ी है। नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो और रोने लगे, हुसैन को नहीं पहचाना। अल्लाह, नबी नमाज को भी जाते हैं फजर में, तो हुसैन अगर रोने लगे तो नबी रुक जाते, कहते हैं बेटी मेरे इस लाल को रुलाया मत करो, तुम्हारे अब्बा को तकलीफ होती है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आज पहचान नहीं रहे, जानते थे पहचानते थे, मगर तुम्हें सबक देना चाहते थे ताकि मेरे उम्मती जो है उनको मेरी जिंदगी देख करके उन्हें जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाए। बेशक बेशक। तुम अपनी बेटियों का हक अदा कर रहे हो इस अंदाज में। एक तो माँ है, माँ की पूरी जिम्मेदारी बनती है 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक हर लड़की की, अक्सर लड़कियों की शादी हो जाती है। बोलो होती नहीं होती? शादी जो होती है ससुराल में जाती है तो उसे क्या काम करना पड़ता है ससुराल में? उसे खाना बनाना पड़ता है। बोलो पड़ता नहीं पड़ता? उसे ससुराल के कामकाज देखना होते हैं, शौहर के हुकूक अदा करना होते हैं। ये अम्मा जो टम्मा बनी पड़ी है, सुबह शाम जो पान की पिचकारियां मार रही है और इतना नेता बनी फिर रही है, इसने अपनी बेटी को सिखाई है ये बात? मजाक से हटके बोल रहा हूं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। इसने सिखाया बेटी शौहर के हुकूक क्या होते हैं, शौहर की इज्जत क्या होती है। इसने बताया कि शौहर की जिंदगी कैसे होती है, उसकी नाराजगी में अल्लाह और रसूल भी नाराज हो जाते हैं। इसने बताया कि बेटी खाना कैसे बनता, क्या बनता। 18 साल की बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो पटपड़ भी टांगे पीछे से उठाए हुए मोबाइल चला रही और अम्मा बर्तन मांज रही है। अम्मा से पूछा बर्तन मांज रही बेटी? तो बेटी बोले वो छोटी सी अभी, छोटी बच्ची है, सब कर लेगी ससुराल जाकर, सब जब लट्ट पड़ेगा तो करेगी। जब आदत ही नहीं, मैं मुझसे अगर तुम लोग फावड़ा चलवाओ तो चला लूंगा मैं, 3 मिनट में गिर जाऊंगा। और तुमसे अगर तकरीर करवाऊं तो कर लोगे, 2 मिनट में गिर जाओगे। अगर मैं नहीं भाई से मैक चलवाऊं तो वो चला लेंगे, आग लगा देंगे मैक में। बोलो है कि नहीं? और मैक वालों से इतनी जोर से नारा लगवाऊं तो बताओ क्या होगा? उनका पेट फट जाएगा। अरे जिसका जो काम। 18 साल की बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा बर्तन मांज रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा आटा गूंद रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, अम्मा मसाला पीस रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, सारा काम अम्मा कर रही है। शादी का दिन हो गया, इस अम्मा से पूछो अब खाना बनाने तू जाएगी? बेटी से अगर काम कराओगी तो ये तकलीफ में रहेगी। दौड़ने वाला, मेहनत करने वाला सिपाही कभी नहीं हारता। शुरू से बेटी के कष्ट इतना तैयार कर देती, अगर शौहर की फैमिली में ना 20 लोग भी होते तब भी काम से नहीं हारती। भले बुलेट लेके जाती नहीं जाती, अपाचे लेके जाती नहीं जाती, 4 पहियों की लेके जाती नहीं जाती, मगर अपने काम से सास को मां बना लेती, ससुर को बाप बना लेती। कब तक तुम जहेज से पाट दोगे, मुंह बंद कर दोगे? चलो सास को अगर इतनी लंबी तुमने झुमकियां दे दी, झुमकियां, सास भी खूब टमका, फिर कान चिरे जा रहे हैं, उतने ही मुंह चीर गए, बेटे की मंगनी में मिली है, मंगनी में, मंगनी में मिली है, मंगनी।
और सुधर कहते फिर रहे पंचायतों में 3 लाख की मेरे बेटे की मंगनी चढ़ी है, मंगनी। और अब तो शौहर भी ऐसे ही है ना, जिससे साइकिल चलानी नहीं आती वो बुलेट मांग रहा, मर जाएगा उसकी धमक से। तेल नहीं पड़ेगा, साइकिल भी टेढ़ी टेढ़ी चला रहा, यूं हो मांग रहा बुलेट। और हद तो ये हो गई, अब कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब। इससे मुझे तेरा कूला है उधर, गद्दी इधर काय पे रखेगा तू? पहले ये टेढ़ा भेड़ा जरा लहराता हुआ इसके शिकंजे में डाल के लहर तो निकाल दो। हद हो गई है यार। मगर मैं जो बता रहा हूं वो सुनो प्यारो, सुनो। नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? अब बताओ फातिमा का क्या बना होगा? उधर अली रो रहे हैं, इधर फातिमा रो रही, अंदर नबी रो रहे हैं। जिस बेटी के लिए इतने बेकरार रहते थे आज उसके लिए दरवाजा बंद। अब आखिर में फातिमा कहने लगी अब्बा जान, मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा बोल रही हूं। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब खूब रो रही है, रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा बोल रही हूं। नबी ने कहा अगर अली की बीबी फातिमा बोल रही है पहले जा करके अली से माफी मांगे, बाद में अब्बा का दरवाजा खुलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देते हो बेटी को ये नसीहत, देते हो बेटी को ये सीख। पहले जा करके अली की अगर बीवी है तो पहले जा करके अपने शौहर अली से माफी मांगे। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे आई अली के और आकर के अली के कदमों पे गिर गई और कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। वो अब्बा जो मुझे देख करके जिया करते थे आज उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, मेरी एक नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, दरवाजा बंद कर लिया। कब पहले जाकर के अली से माफी मांगो, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। तो तुम्हारी तरह अली नहीं थे जो आज तुम गालियां बकते हो, आज तुम जो डंडा चप्पल उठाते हो, तुम लात मार देते, मगर हजरत अली ने गाली नहीं बकी, हजरत अली ने तमाचा नहीं उठाया, हजरत अली ने डंडा नहीं उठाया, हजरत अली ने पांव नहीं मारा। फातिमा के मोढे पकड़े और पकड़ने के बाद उठाया और उठा करके सीने से लगाया और लगा करके कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, तुम्हारा मकाम अली का दिल है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरताज नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, तुमने माफ किया या नहीं? हजरत अली वाले फातिमा मैंने माफ कर दिया। इतने में मेरे नबी भी रोते हुए आ गए। जब दरवाजा खोला नबी खूब रोए, मेरी बेटी आज मेरे दरवाजे से वापस लौट गई। नबी रोते हुए बेटी के घर चले, सहाबा रास्ते में मिले, नबी ने किसी से मुलाकात नहीं की, कहा हटो हटो, सीधे अपनी बेटी के घर गए और दरवाजे पे खड़े हो करके कहने लगे क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? ये हसन की माँ फातिमा का घर है, ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है, ये अली की बीवी फातिमा का घर है। जब इतना सुना फातिमा कहने
लगी मेरे सरताज जरा मेरा हाथ छोड़ दो, अपने हाथ खोलो, मुझे लगता है मेरे अब्बा आ गए हैं। ऐ मेरे सरताज बस 2 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो। हजरत अली ने अपने हाथ खोल दिए। सैयदा फातिमा चली, देखा दरवाजे से अंदर आए। फातिमा अपने अब्बा की गर्दन में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई और कहने लगी अब्बा जान क्या आपने नहीं पहचाना था? अब्बा मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मुझे माफ कर दो। क्या आपने फातिमा को नहीं पहचाना? आपने हसन हुसैन को नहीं पहचाना? मेरे नबी अपनी बेटी के सर पे हाथ फिरा रहे और कह रहे मेरे लाल मेरा दिल फट जाएगा। अब आगे मत पूछो, आगे मत पूछो कब जान क्यों नहीं पहचाना। हजरत अली बोले अगर मैं फातिमा या नबी को नहीं पकड़ता तो करीब तक दोनों गिर जाते। हजरत अली ने दोनों को बिठाया, पानी पिलाया। कब जान अब बताए क्या आपने पहचाना नहीं? कहा बेटी मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ, मुझे देख मैं कितना रोया हूँ। तो आपने दरवाजा नहीं खोला, क्या पता नहीं था बेटी खड़ी है? कहा बेटी मुझे मालूम था मेरी बेटी खड़ी है, मगर उस वक्त मैं दरवाजे पे अपनी बेटी फातिमा को नहीं बल्कि कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों को उनके बाप के दरवाजों पे देख रहा था। आज शिकायत शौहर की सुनने के लिए मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के लिए मुसलमानों की बेटियों के लिए उनके बाप के दरवाजे खुल जाते। मगर बेटी मैंने बंद इसलिए किया, सुनो मामला ये है बीबी के लिए बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, हर रिश्तेदार से ज्यादा हक जो होता है वो शौहर का होता है। अल्लाह किसका हक होता है बोलो? शौहर का। जो मेरी बहनें लड़ती घड़ी घड़ी अपने शौहरों को मैके में जलील करती है, अल्लाह के वास्ते ये मोहम्मद आकिल साहब की जो शादी है तुम्हारे लिए एक तारीख साज हो जाए। अपने शौहरों से लड़ना छोड़ दे, मोहब्बत और प्यार करना शुरू कर दे। और जो शौहर अपनी बीवियों को गाली देते हैं ना, अल्लाह हजरत बाज तो इतना बुरा है ना, इतना बुरा। शौहर भी बीबी है अपनी माँ को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, अपने बाप को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर, समझे? सारी चीजों को छोड़ के आई तुम्हारी खातिर। और तुम्हारे अब्बा को चाय पिला रही है, भाई को चाय पिला रही है, रिश्तेदारों को चाय पिला रही है। उसका अगर भैया आ गया ना तो वो चूल्हे पे बैठ के चाय बना रही है और कह रही है सुनो नमकीन और बिस्किट ले आओ, थोड़ा सा मीठा भी ले आना। तो मालूम है इतनी गालियां बकता बुतर बुतर करके नीचे को मुंह कर लेगा, आंखें चढ़ा के आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए कुत्ते, आ गए फकीर। इतनी गालियां मुझे याद थी और गहरी वाली तुम्हें याद होगी, समझे? वो तुम्हें याद होगी। तो बात इतना बेकार आदमी है यार। उसका तो भाई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो बहनोई है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो भतीजा है ना जिसे तुम कह रहे हो, उसका तो रिश्तेदार है। वो बीवी तुम्हें दिल दे सकती है जो तुम उसके भाई को गाली दोगे? बोलो, वो बीवी तुमसे तुम्हारे घर में बीवी बन के रह सकती है जिसकी माँ को तुम गाली दोगे? नहीं।
नौकरानी बन के तो रह सकती है मगर बीवी बन के नहीं रह सकती है। अगर बीवी बनाकर और सुनाऊं हजरत, कई बच्चों का अब्बा हो गया। ये बात कहना नहीं चाह रहा हूं मगर कहे बगैर मानूंगा भी नहीं। से बता, कई बच्चों का अब्बा हो गया मगर आज भी दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करता है।